नीतीश कुमार की सदन में दी गई टिप्पणी अब चर्चा का विषय बनती जा रही है और यह राजनीतिक रूप ले रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपने इस टिप्पणी पर माफ़ी भी मांगी है, लेकिन इसको लेकर आज भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा कि यह बिहार सीता माता की भूमि है, मर्यादा की यह धरती रही है। और कल विधानसभा के विधान परिषद में बिहार के ऐसे वाहियात मुख्यमंत्री ने बिहार के सीता माता की मर्यादा को तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का अधिकार बिल्कुल नहीं है और पूरे बिहार में 14 करोड़ बिहारी हैं। उनको जो स्वाभिमान था, जो गौरव था, उसको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुचल दिया है। वो किस प्रकार की शर्मिंदगी महसूस कर रहे होंगे जिसका आप अंदाजा नहीं कर सकते। ये बिहार सीता माता की भूमि है, मर्यादा की ये धरती रही है। और कल बिहार विधानसभा में और विधान परिषद में बिहार के ऐसे वाहियात मुख्यमंत्री ने बिहार की वो सीता माता की जो मर्यादा थी उसको तार तार कर दिया है। ऐसे मुख्यमंत्री को पद पर रहने का 1 मिनट भी अधिकार नहीं है। और पूरे बिहार के जो 13-14 करोड़ बिहारी हैं, उन लोगों का जो शान और शौकत था, जो बिहारियों का स्वाभिमान था, उसको नीतीश कुमार ने कर अपने पैरों तले कुचल दिया और अपने आचरण से कुचल दिया। अब माफी मांग रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार के माफी मांगने से यह दाग धुलने वाला नहीं है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और नीतीश कुमार पूरी तरह से सठिया गए हैं। ऐसे नीतीश कुमार को 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं रहना चाहिए। और हम महिला को लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती का अवतार मानते हैं। और कल विधानसभा में, विधान परिषद में इन्होंने महिलाओं का जो अपमान किया है, आज पूरा हिंदुस्तान इनके ऊपर थू थू कर रहा है और कह रहा है मोदी जी ने दिया महिलाओं को सम्मान, नीतीश कुमार ने किया महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सरकार में शामिल थे तब जातीय गणना का निर्णय हुआ था और बिहार भाजपा के जितने मंत्री थे सभी लोगों की सहमति कैबिनेट में थी और हम लोग उस समय साथ साथ थे और हम सभी लोगों ने मिलकर के जातीय गणना का निर्णय किया था। उस समय लालू यादव की पार्टी सत्ता में नहीं थी। अब रही बात की जो जातीय सर्वे का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है और जो आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट आया है, उसमें एक बात जो सबसे आश्चर्यजनक आया है कि अगर बिहार में 36% आबादी अति पिछड़ों की है तो नीतीश कुमार और लालू यादव बताएं कि 33 साल के उनके शासन में 0.98% ही अति पिछड़ों को नौकरी क्यों मिली। ये सबसे बड़ा सवाल है। और ये सबसे बड़ा सवाल है कि अभी भी शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है, अभी भी डिजिटल शिक्षा में पिछड़ा हुआ हमारा अति पिछड़ा क्यों है। और कहीं ये साजिश तो हमारे अति पिछड़ा समाज के साथ और ओबीसी समाज के साथ तो नहीं हो रही है। लालू जी ने और नीतीश जी ने जिस प्रकार से केवल 3 वर्गों की जो संख्या है उसको जो बढ़ा के बताया है, उसके पीछे उनकी मंशा ये है। लालू जी की मंशा अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने की है और नीतीश जी की मंशा ये है कि नीतीश जी जब कुर्सी से हटे तो कोई अल्पसंख्यक समाज का व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री बने। इन दोनों की मंशा साफ है। ये तुष्टीकरण की राजनीति पर लड़े हुए हैं। और आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में जब दुर्गा माता या सरस्वती पूजा का विसर्जन होता है तो हिंदुओं पर लाठीचार्ज होता है, लेकिन तुष्टीकरण के तहत जब यही घटना कहीं हिंदुओं के साथ कोई दूसरा समाज करता है तो उसको प्रोटेक्शन नीतीश कुमार की सरकार देती है। पूरी तरह तुष्टीकरण में यह सरकार लगी है। और भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड के इंडोर स्टेडियम में कला संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पटना और भागलपुर जिला प्रशासन की ओर से राज्य स्तरीय विद्यालय बालक बैडमिंटन अंडर 14, 17 तथा 19 की प्रतियोगिता में प्रारंभ हो गई है। भारत से बहुत महान खिलाड़ी हो, महान पुरेला गोपीचंद हो, साइना नेहवाल हो, पीवी सिंधु हो, जिन्होंने भागलपुर में ठंड ने दस्तक दे दी है। अधिकतम व न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। अधिकतम तापमान पिछले हफ्ते तक 32 डिग्री सेल्सियस था। इससे थोड़ा अधिक रहने के बाद अब 30 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सोमवार को यह 30.2 डिग्री सेल्सियस पर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 घंटे में 18.4 डिग्री से घटकर 17.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। जानलेवा चीज़ है, हेल्थ पर कई तरह से असर करता है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ब्रोंकाइटिस, निमोनिया वगैरह हो सकता है, सांस फूल सकता है। लॉन्ग टर्म में कैंसर तक हो सकता है। ये बहुत दुखद बात है कि भागलपुर का पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा है, जबकि यहाँ इंडस्ट्री भी नाम मात्र का है।
ऐसे में हम लोगों को देखना होगा कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। एक तो जाम की समस्या भी है कि जाम की जब समस्या होती है तो ज़्यादा देर तक शहर में गाड़ी खड़ी रहती है और वो धुआं छोड़ते रहता है, तो उसके वजह से होता है। दूसरा, जनरेटर वगैरह भी कई जगह चल रहा होगा। भागलपुर में फर्जी फाइनेंस कंपनी ने 600 महिलाओं को लगाया तकरीबन 3 करोड़ रुपए का चूना। रातों रात कंपनी हुई फरार। कितना लिया? 5,000। क्या बोला था? बोला कि हम लोन पास करेंगे 65,000। और 9 तारीख को बुलाया गया यहाँ पे ब्रांच। अभी हमके साथ ना है, तले लोग है बैंक में। क्या बोला फिर यहाँ आए तो? यहाँ होबे नहीं किया तो बोलेगा कौन? कौन आया था घर पे? नंबर दिया था, फोन नंबर? हाँ दिया है नंबर। फोन के क्या बोल रहा है? फोन पे कुछ नहीं बोल रहा है अभी। फोन क्या नाम है? नूतन देवी। भागलपुर सुल्तानगंज में राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन केक काटकर एवं वृक्षारोपण कर धूमधाम से मनाया। आज हम लोगों के नेता, युवाओं के आइकॉन, युवा हृदय सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड में यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं और इस अवसर पर हम संदेश देते हैं बिहार को। बिहार के युवा शिक्षित बने और शिक्षित बन